हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश विड्रॉल और आधार पे के बारे में। आप कैश विड्रॉल को आधार विड्रॉल भी कह सकते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आधार विड्रॉल और आधार पे में क्या फ़र्क है और किसका क्या यूज है, किसका कहाँ पे क्या इस्तेमाल है और किस में आपको कितना कमीशन मिलता है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब आप एपीएस का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार पे और आधार विड्रॉल या फिर कैश विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग यूज है, दोनों को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और दोनों में आपको कमीशन भी मिलता है और एक में आपका चार्ज भी कटता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किसका यूज करने पे आपको चार्ज कटेगा और किसका यूज करने पे आपको कमीशन मिलेगा। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, जो भी आप एपीएस यूज करते हैं उसमें आपको ये दोनों ऑप्शन जरूर मिलेगा, कैश विड्रॉल और आधार पे का। तो यहाँ पे इन दोनों का यूज अलग अलग है। अगर दोस्तों आप कैश विड्रॉल, ज़्यादातर लोग जो है कैश विड्रॉल का उपयोग करते हैं और इसका किसी में नाम किसी कंपनी में यानी किसी एपीएस कंपनी में इसको कैश विड्रॉल का नाम दिया गया है, किसी में आधार विड्रॉल का नाम दिया गया है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन आधार विड्रॉल और कैश विड्रॉल दोनों एक है और सब में आधार पे का ऑप्शन आपको एक ही नाम से मिलेगा, आधार पे। तो यहाँ पे आपको आधार पे का ऑप्शन है और कैश विड्रॉल है। तो जो ये कैश विड्रॉल होता है इसमें आप कस्टमर का पैसा निकालते हैं और यहाँ पे जो भी उसका बैंक का लिमिट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे आप पैसा निकाल लेते हैं और इसमें आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। जो भी उस कंपनी का कमीशन होगा उस कमीशन के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो कैश विड्रॉल में यही है कि आप कस्टमर का पैसा निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है और यहाँ पे आप दिन में एक ही बार निकाल सकते हैं कैश विड्रॉल के माध्यम से। और वहीं पे हम आधार पे की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है सभी एपीएस में। इसका यूज ये है कि जब आप किसी कस्टमर का पैसा निकाल लेते हैं और उसका जब लिमिट ख़त्म हो जाता है तो आप उसी दिन उसका दोबारा से ही पैसा निकाल सकते हैं, जो कि आप आधार पे का यूज करके निकाल पाएंगे। अगर आप कैश विड्रॉल से अगर पैसा निकालते हैं तो आप एक दिन में 10,000 ही निकाल पाएंगे, उसके बाद उसका पैसा नहीं निकलता है कस्टमर का। लेकिन दोस्तों अगर आप आधार पे का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप कस्टमर का एक दिन में 20,000 30,000 रुपया आसानी से निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कस्टमर के बैंक के ट्रांजेक्शन पे कि उसका बैंक आधार पे के लिए कितना जो कि ट्रांजेक्शन दे रहा है, तो उस हिसाब से ये काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे आप एक दिन में कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और आधार पे भी कर सकते हैं। तो मान के चले तो आप एक दिन में एक ही कस्टमर का एक ही बैंक का 20,000 रुपये आसानी से निकाल पाएंगे। एक आप कैश विड्रॉल से निकाल सकते हैं और दूसरा आप आधार पे का यूज कर सकते हैं। तो कैश विड्रॉल में आपका ये होता है कि कैश विड्रॉल में जब आप कस्टमर का पैसा निकालते हैं 10,000 तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। लेकिन जब आप आधार पे का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको चार्ज लगता है जो कि आपका 30 रुपया प्लस जीएसटी करीब आपका 35 रुपया हो जाता है। तो आपको 35 रुपया का चार्ज देना होता है आधार पे का यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको चार्ज लगता है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैश विड्रॉल क्या है और आधार पे क्या है। कैश विड्रॉल से आप कस्टमर का एक दिन में सिर्फ 10,000 रुपये निकाल सकते हैं और इसमें आपको कमीशन मिलता है। आधार पे ये है कि आप जब कस्टमर का लिमिट ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम आप आधार पे का यूज करके कस्टमर के अकाउंट से और भी ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको चार्ज लगता है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सेटलमेंट एपीएस ट्रांजेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ही दिन में, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने एक ट्रांजेक्शन किया है 10,000 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका डेट भी देख सकते हैं 17/2/2023 को मैंने, और यहाँ पे आधार पे नंबर का आप लास्ट का अंक देख सकते हैं 0069 और ये उसका बैंक है इलाहाबाद बैंक। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये फेल्ड हो चुका है, ये भी फेल्ड हो चुका है। ये यहाँ पे एक सक्सेस था, यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 बार मैंने ट्राई किया था लेकिन फेल्ड हो जा रहा था, कस्टमर का फिंगर अच्छे से नहीं उठा रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17/2/2023 को
यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन किया है, आधार नंबर 0069 है और बैंक जो है इलाहाबाद है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है सक्सेस है और इसमें मुझे कमीशन मिला है 11 रुपया 40 पैसा। तो यहाँ पे मैंने 10,000 निकाल लिया है। अब 10,000 निकालने के बाद आप उसी दिन दोबारा से कैश विड्रॉल के माध्यम से आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसी कस्टमर का इसी बैंक का मैंने 10,000 और निकाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा फेल्ड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सक्सेस है और ये ही 17/2/2023 का है और यहाँ पे 10,000 मैंने निकाला है। आधार नंबर आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसका बैंक भी देख सकते हैं, तो दोनों सेम है। ये मैंने आधार पे के माध्यम से निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे ये जो 35 रुपया है ये कमीशन नहीं है, ये आपका चार्ज है। तो यहाँ पे 10,000 पे आपका 35 रुपया चार्ज लगता है और ये दोस्तों जब आप पैसे निकालते हैं 10,000 तो इसी में से कट जाता है। जैसे ये कस्टमर के अकाउंट से नहीं कटेगा, जब आप पैसा निकालेंगे तो आपके वॉलेट्स में जब आएगा पैसा 10,000 उसी में से आपको कट के 35 रुपया कट हो जाता है और बाकी जो होता होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैंने 20,000 निकाला है और 20,000 निकालने पे यहाँ पे आप देख पाएंगे इतना रुपया मेरा कमीशन और जो कि है 11 रुपया कमीशन बना था और जो है चार्ज कट के इतना रुपया 20,000 में मुझे इतना रुपया मेरे वॉलेट में है। तो यही यूज है आधार पे का और कैश विड्रॉल का। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।